तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हम लोग राजन सीरीज पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर का। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने गणित में सिलेबस पढ़ लिया और एक लेक्चर एमसीक्यू पढ़ लिया। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 क्या है? 1 - 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा? तो देखिए, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करने की जो विधि है ये आपको आनी चाहिए, तभी ये प्रश्न आप कर पाएंगे। तो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? तो देखिए 1 - 8x, और इसमें अगर आप, तो आपको देखिए क्या जोड़ना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। अगर 8x² जोड़ते हैं तो देखिए मैंने 8x² जोड़ दिया। और फिर देखिए क्या ये a+b या a-b को होल स्क्वायर या कोई भी फार्मूला पे बैठ रहा है? तो देखेंगे ये 1 - 8x, ठीक है। तो देखिए ये अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो a² हो जाएगा प्लस b² - 2ab, यानी कि 8×16x -16x। तो यानी कि देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेप होगा ही नहीं, क्योंकि +8x² है -8x² है। यहाँ पे आपको 2ab के फॉर्म में नहीं बैठ रहा है। अगर एक जोड़ेंगे 1 - 8x प्लस एक जोड़ दीजिए तो एक एक, देखिए एक एक दो हो जाएगा, तो 2 - 8x, फिर दो कामन लेंगे तो 1 - 4x हो जाएगा। फिर दो 1 - 2 अगर दो का स्क्वायर करते हैं और एक्स करते हैं तो फिर भी देखिए a² - b² पे ये फार्मूला नहीं आ रहा है। तो देखिए ये भी उत्तर नहीं होगा आपका। अब देखिए 16x² जोड़िए तो 1 - 8x प्लस 16x²। तो देखिए ये a² प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16x² हो जाएगा। 1 - 2 a आपका ये है, बी 1 हो जाएगा a और b हो जाएगा 4x। तो 4×2 = 8x हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। इसी को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा ये आपका 1 - 8x। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? भाज्य का सूत्र है। तो बताएंगे क्या होगा भाज्य का सूत्र, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो क्या जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग किसे कहते हैं? जिसे हम लोग अंगुली पे गिन सकते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? देखिए 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये सब काउंटेबल नंबर्स हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अनंत तक जाता है आपका प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी एक है, तो ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती मतलब पहले। तो एक के पहले क्या होता है? संख्या रेखा देखिए, 0 है फिर 1 है। ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव पूर्णांक हैं। तो देखिए एक के पहले क्या आ रहा है? 24 का उत्तर बताएंगे। एक के पहले क्या आएगा? तो कोई नहीं आएगा। एक एक में से घटाएंगे, एक में से 0 होना चाहिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले होता है। तो ऑप्शन नंबर असही हो जाएगा, एक की पूर्ववर्ती संख्या 0 हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, प्रश्न नंबर 25 क्या है? x² - 4x - 5 के गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए आपको 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना पड़ेगा कि घटाने पर क्या जाएगा? -4 आए। तो क्या जाएगा? 5 एक कम 5, गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5 5 हो जाएगा, और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे +4 आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस होना चाहिए, नहीं नहीं माइनस ही है। देखिए माइनस होना, देखिए x² माइनस 5 एक कम 5 -1 इंटू x -5, इसको तोड़ देंगे तो x² माइनस 5x, और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा x -5। तो x कामन ले लेंगे तो x -5 प्लस 1 कामन ले लेंगे तो x -5। तो क्या हो जाएगा? x -5 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x +1।
तो x+5 और x-1 देखिए, प्रश्न नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा, x+1 और x-5। ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अपने कॉलेज मेट्स और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से शेयर कर देंगे इस चैनल को। प्रश्न नंबर 26, फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा के नवीन प्रयास और साइंस का पूरा जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। फ्री आपको कंटेंट मिला है वहाँ पे। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो आपका त्रिभुज ऐसे ही होता है, ये आपका क्या होता है, बेस होता है। ये त्रिभुज की क्या होती है, हाइट होती है, ऊंचाई होती है, और ये तीनों त्रिभुज के शीर्ष होते हैं। इसको क्या कहते हैं, शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। और ये बीच वाली जो माध्यिकाएं होती हैं, और ये क्या होता है, शीर्ष लंब होते हैं ये। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई पहला, ये ऑप्शन सही है। 1/2 आधार स्क्वायर होता ही नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी ये क्या होता है, ये अर्ध परिमाप होता है। त्रिभुज का क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो ऑप्शन नंबर ओ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, 16 और 40 का तृतीय अनुपाती होगा। तो देखिए तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, यानी कि तीसरा निकालना है। तो ए संबंधे बी संबंधवान या समानुपात बी, तो तृतीय अनुपात में देखिए आपका ये मान लीजिए तृतीय अनुपाती यक्स हो जाएगा, आ संबंधे बी हो जाएगा। तो देखिए ये पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा अनुपात यही, तो हमने ये इसको यक्स मान लिया, तो इसको भी यक्स मानना पड़ेगा। तो ए बाई यक्स बराबर एक्स बाई बी, सॉरी सॉरी तृतीय अनुपाती आपका देखिए ये, एक सेकेंड ए संबंध है, मान लीजिए बी मानते कोई समानुपात, फिर हम समानुपात मानते हैं बी, और फिर तृतीय अनुपाती में क्या होगा, 3 होना चाहिए ना, जैसे ए बी और तृतीय अनुपाती हमको ज्ञात करना है। तो ए बी और तृतीय अनुपाती हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। इसी को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो देखिए ए बाई बी बराबर बी बाई एक्स, हमको ये तृतीय अनुपाती निकालना है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। तो तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे ए। तो मान लीजिए ए है, ये बी है, तो बी स्क्वायर बटे ए, तो कितना हो जाएगा 1600 बटे 16, तो 16 से काट देंगे कितना हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, तो 100 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, 100। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28, देखिए मध्यानुपाती का फार्मूला होता है एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। क्या होता है, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। मध्यानुपाती में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसमें हम लोग निकालना है मध्यानुपाती, तो ए संबंधे ये बीच वाला अनुपात निकालना है। तो एक्स मध्यानुपाती को एक्स मान लेंगे, और फिर क्या करेंगे, ए बाई एक्स बराबर एक्स बाई बी कर देंगे। इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। तो एक्स बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट ए बी, ये आपका मध्यानुपाती। तो यक्स देखिए 28वां करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y+3 कैसा व्यंजक है, सजाती है, विजाती है, इनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो बताएंगे 28 का उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 28 क्या है, सजाती व्यंजक उन्हें कहते हैं जो समान चर वाले हो, जैसे x+2x+3x+3x+5, ये सब क्या हो जाएंगे, सजाती चर हो जाएंगे, यानी कि एक ही चर होगा, एक ही वेरिएबल होगा। लेकिन यहाँ देखिए एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, और ऊपर से एक दो घात है, एक एक घात है। तो ये आपका इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस कहेंगे, विजातीय व्यंजक कहेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 29, 9y² प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है। तो 9y² प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है, सजाती है, विजाती है, इनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो 9y² प्लस 4y प्लस 8 कैसा व्यंजक है आपका, 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, सजाती है। कैसे सजाती है, देखिए यहाँ पे भी क्या है, एक ही चर है, y है। तो यहाँ पे देखिए चर समान है, तो इसको हम लोग जब चर समान होते हैं तो सजाती कहते हैं। तो ये चर समान, इसको सजाती कहेंगे। अगर यहीं पे x रहता तो हम लोग विजाती कह देते, विजाती मतलब दूसरे जाति का। तो यहाँ पे देखिए y और y क्या है, सेम जाति के हैं, गणित की भाषा में इनको सेम कास्ट का कहेंगे। प्रश्न नंबर 30, समीकरण में पक्ष होते हैं 1 2 3, 3 से अधिक। तो समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, तो मान लीजिए कोई समीकरण मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 10, तो समीकरण में कितने पक्ष हो रहे हैं, आपको कितना पक्ष दिख रहा है, दो ही पक्ष न दिख रहा है। एक क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इसको कहते हैं, और इस वाले को कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि ये बाएं हाथ वाला बायां पक्ष, इसको क्या कहते हैं, दाहिने हाथ वाला दायां पक्ष। तो ये आपका हो जाएगा बायां पक्ष, और ये हो जाएगा आपका दायां पक्ष।
प्रश्न नंबर 31 देखिए, 3x² प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा, सरल समीकरण, n घात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो 3x² प्लस 5x माइनस 2 व्यंजक कैसा समीकरण है, द्विघात, क्योंकि यहाँ पे x की घात क्या है, 2 है, सरल समीकरण होगा ही नहीं। n घात किसको कहते हैं, जैसे एक होता है an प्लस 2x2 प्लस 3x² प्लस 6x⁵ प्लस सो ऑन प्लस, ऐसे जब आपका चलता चला जाएगा इसको an घात का समीकरण बोल देंगे। दो देखिए द्विघात समीकरण ये है, नहीं तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 देखिए, एक्स प्लस 1 का क्यूब बराबर 0 कैसा व्यंजक समीकरण है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस बी। तो कैसा है देखिए, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x। तो देखिए किस प्रकार का समीकरण आपको दिख रहा है, ये 3 घात का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 32 का उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे। 32 का उत्तर त्रिघात समीकरण, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, त्रिघात, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम घात 3 है, इसीलिए इसको त्रिघात कहते हैं, 3 घात वाला समीकरण। 33 24 तथा 36 का मौसौपा क्या होगा। तो 24 और 36 का मौसम निकालना आपको, तो 24 से कम 24 हो जाएगा और बचेगा आपका 12, फिर 12 से भाग देंगे 24 में, तो 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा मौसम। तो ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा 12। प्रश्न नंबर 34 देखिए, व्यंजक x³ प्लस 1 और x² माइनस 1 का मौसा है। तो मौसा आप लोग व्यंजकों का निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो देखिए x² माइनस 1 से भाग देंगे x³ प्लस 1 में, तो देखिए ये भाग थोड़ा देना डिफिकल्ट होता है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना सोचते हैं आप लोग। तो x² माइनस 1 और x³ प्लस 1, तो देखिए भाग देते हैं x² माइनस 1 और x³, यहाँ देखिए एक सेकेंड थोड़ा सा, x² माइनस 1 और x² माइनस 1 और x³ माइनस 1। तो देखिए अगर यहाँ पे x रखते हैं तो इसका गुणा इसमें करिए, तो क्या जाएगा x³ फिर माइनस x, देखिए चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस, तो ये कट जाएगा, फिर बच रहा है आपका ये प्लस x और ये -1। तो देखिए यही आपका लास्ट में आ रहा। अब इससे भाग किस में देंगे, x² माइनस 1 में। तो अब देखिए ये x यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसका इसमें गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा x² माइनस x। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस कट जाएगा, फिर बचेगा आपका x -1, यानी कि ऐसे भाग देते जाएंगे और फिर आपका x -1 से ये वाला उतार देंगे, फिर क्या हो जाएगा ये, फिर आपका एक बार में जाएगा, तो x -1 से कट जाएगा, यानी कि यही मौसा हो जाएगा x -1, ऐसे भाग देते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो, अगर आपको भाग नहीं देने आता है व्यंजकों का जो x y होते हैं, अगर इन सबों का भाग देने नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इसके लिए अलग से आपको समझा दूंगा एकदम बेसिक से। तो प्रश्न नंबर 34 का उत्तर हो जाएगा x+1, ऑप्शन नंबर अ। प्रश्न नंबर 35, 3x² y² 4xy का लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए लघुत्तम समापवर्त 35, तो देखिए लॉस आप कैसे निकालेंगे, 3x² y², देखिए 4xy, पहले कॉमन वाला लिख लेंगे, क्या कॉमन है, इसमें भी y कॉमन, इसमें भी y कॉमन, तो y लिख लिए, चलिए दोनों में, इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, बाकी जो बच रहा है वो भी लिख दीजिए, तो 3 चौक को 12 लिख दीजिए। अब फिर यहाँ देखिए एक x और बच रहा है वो भी लिख लीजिए, फिर यहाँ पे y बच रहा है वो भी लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 12x² y²। लॉसो में क्या करते हैं, सब लिखते हैं। तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 100, 12x² y²। पहले कॉमन देखेंगे और जो कॉमन रहेगा उसको बाद में करेंगे और सबका गुणा कर देंगे। 36 x² y x³ y माइनस कामा x y³ का लॉस है। अब इसमें भी पहले
देखिए क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है। देखिए इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है और इसमें भी वाई है, तो हम वाई लिख लेते हैं। देखिए यक्स तीनों में है, चलिए हम यक्स लिख लेते हैं, कॉमन वाला लिख लिए। अब जो कॉमन नहीं है, मतलब जो बचा है यक्स और वाई छोड़ के एक एक, ये एक्स वाई छोड़ करके एक यक्स और एक वाई छोड़ करके जो बचा लिख दीजिए। देखिए इसमें क्या बच रहा है, एक यक्स बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है, वाई क्यूब बच रहा है। तो क्या हो रहा है, देखिए एक्स, एक्स पे एक घात, ये दो घात, एक तीन घात, एक चार घात, तो एक्स पे चार घात बच रहा है और वाई पे चार घात। देखिए ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 36 देखिए, प्रश्न नंबर 36 का आपका हो जाएगा, बहुत दिया है ऑप्शन में, तो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब। एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब वाई एक्स वाई क्यूब। देखिए इसमें वो छोटी से छोटी संख्या होती है, लसक परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हो। देखिए तो इसमें हो जाएगा, देखिए यक्स, यहाँ पे क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यक्स। तो इन तीनों में से, और फिर यहाँ पे देखिए वाई क्यूब वाई वाई, तो इसमें से इन दोनों में कॉमन हो जाएगा वाई। देखिए यहाँ पे दो दो का कॉमन लेके करेंगे, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा वाई, तो वाई ले लेंगे, और इन दोनों में कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ले लिए, और बचा आपका देखिए इसमें से एक एक्स ये बच रहा है, तो एक एक्स ये हो गया, और जब इन दोनों में से हम कॉमन ले लिए हैं वाई, तब इसमें से हमारा क्या बच रहा है, और फिर इन दोनों में जब ये वाई ले लेंगे, तो जो ये वाई और वाई में से क्या करेंगे, इसको इन दोनों व्यंजक में से कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। मतलब पहले कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो कॉमन लेके बचा हुआ है उसको हम लोग उसमें से कॉमन देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 37 देखिए, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स की पावर 4 वाई के 4 का मौसा है। तो प्रश्न नंबर 37 का देखिए उत्तर क्या जाएगा। देखिए मौसा मतलब कॉमन, तो देखिए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और एक्स के पावर 4 वाई की पावर 4। तो मौसा देखिए इनमें से कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर 4 है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, तो एक व्यंजक ये मिल गया। तो अब ये व्यंजक और ये व्यंजक में, तो अब क्या देखिए इन दोनों व्यंजक में हम लोग क्या कॉमन हो जाएगा, तो यही, तो देखिए यहाँ पे चार घात है, यहाँ पे दो घात है, तो इसमें भी क्या जाएगा, दो घात कॉमन हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन लेना आप लोगों को आना चाहिए, उतना कठिन नहीं है। प्रश्न नंबर 38, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है। 38 का उत्तर क्या हो जाएगा, ये तो वैसे ही हो जाएगा, 101 में क्रमागत संख्या मतलब क्रम आगत, यानी कि उसके आगे वाला, तो 102 हो जाएगा 38 का उत्तर। 38 का उत्तर 102 हो जाएगा, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। प्रश्न नंबर 39, 15-12 गुणे 3, 15 गुणे 3 - 12 गुणे 3 किस नियम के आधार पर सत्य है। तो देखिए आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए आपको पता है माइनस है, तो माइनस है तो क्या होगा, व्यवकलन तो होना ही है, व्यवकलन माने घटाना, व्यवकलन माने घटाना, यानी कि 100 और 100 में से सही होगा। तो देखिए गुणा का व्यवकलन का बंटन नियम, तो गुणा का व्यवकलन का बंटन नियम, तो देखिए एक फार्मूला होता है ए माइनस बी गुणे सी बराबर ए गुणे सी माइनस बी गुणे सी। तो देखिए ए माइनस बी गुणे सी, तो ए माइनस बी गुणे सी देखिए किससे हो जाएगा, ए गुणे सी किया है ना, यानी कि ए गुणे सी किया है, और फिर माइनस बी गुणे सी, फिर माइनस बी गुणे सी, ये इसी के रूप में, तो ये किसका है,
तो ये गुणा का व्यवकलन कर रहे हैं तो व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम, बंटन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम ये लागू हुआ। कैसे? देखिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। अब उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर गुड़े सी को क्या माने हैं, 3 को क्या माने सी, तो ए गुड़े सी हो जाएगा, माइनस 12 को क्या माने हैं, बी माने हैं, तो माइनस बी हो जाएगा, गुड़े 3 को क्या माने सी, तो सी। अब देखिए क्या हुआ है, इनको बीच में इसको घटा दीजिए, फिर गुणा कर दीजिए, तो बराबर क्या आया है, देखिए इसका गुणा इसमें किया है तो ए गुणा सी हो गया है, और फिर माइनस बी गुणा सी, फिर बी गुणा सी, तो ये क्या हो गया, व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, माइनस माइनस 8 का योगात्मक प्रतिलोम, पहले चिन्ह को प्लस कर दीजिए, प्लस 8 हो गया। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाए, बताइए 40 का उत्तर, 40 का उत्तर क्या जाएगा, -8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि -8 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा -8। प्रश्न नंबर 41, यदि किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब तीनों भुजाएं समान, जैसे ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए आप लोग। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 का उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका करीब 3/4, करीब 3/4 भुजा स्क्वायर, तो कड़ी में 3/4 गुड़े भुजा 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुड़े 10, तो देखिए, तो करड़ी में 3/4 गुड़े 10 यानी कि 100, तो 4 से 100 काट देंगे, 25 बार में 25 चौका 100 होता है, अब 25 करड़ी में 3, 25 करड़ी में 3 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, 25 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 42 देखिए, प्रश्न नंबर 42 क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल का सही सूत्र है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, देखिए कहाँ पे 42/2, ये तो d/2 क्या होता है, इसको त्रिज्या कहते हैं, 2 पाई आर क्या होता है, परिधि होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर 100 है, पाई आर क्यूब देखिए होगा ही नहीं। प्रश्न नंबर 43, यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार ऐसे, इसकी त्रिज्या कितनी दी है 7 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या जाएगा, ये वृत्त के समान है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 7 × 7, पाई का मान 22/7 गुणे 7 × 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 कितना हो जाएगा, 154 होगा, तो 43 का उत्तर क्या हो जाएगा, ब, 22 7 154, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, घन के आयतन का सूत्र है, तो घन, घन आपका ऐसे ही होता है, ऐसे, ये आपका घन होता है, ये घन की भुजाएं बराबर होती हैं आपस में सब, तो घन के आयतन का क्या होता है, घन का आयतन 1 क्यूब होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा 1 क्यूब। 45, आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, देखिए ये आपका हो गया आयत, ये हो गया आयत, तो आयत का कोण देखिए ये भी क्या होता है, 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश होता है, ये भी 90 अंश होता है, और ये भी 90 अंश होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 45 तक पढ़ लिए हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यूस करते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक हमारे चैनल से जुड़ जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।